अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस पोएम द डैफोडिल्स को कवर करने वाली हूँ, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1770 है और उनकी डेट ऑफ डेथ 23 अप्रैल 1850 है। इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे एनालिसिस करेंगे इस पोएम का। So welcome to my channel Learning Studio 786. Let's start to learn. What is a poem? Poem क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. A piece of writing in which the words are chosen for their sounds and images they suggest, not just for their obvious meanings. The words are arranged in their separate lines using usually with the repeated rhythm and often the lines rhyme at the end. पोइम में सबसे पहले जो मेन चीज़ काउंट होती है वो है वर्ड्स चूजन फॉर देयर साउंड्स। उनकी साउंड्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट इसमें चीज़ यूज़ होती है इमेजेस। ऐसे इमेजेस या फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिससे उस पोइम के हिडन मीनिंग्स, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को शो किया जाए। और उसमें ऑब्वियस मीनिंग ही यूज़ नहीं होते, बस के इसके अलावा उसमें हिडन मीनिंग्स, इमेजरी और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और अब पोइम में जो मेन चीज़ होती है उसमें हर लाइन दूसरे से सेपरेट होती है जिसे हम वर्स बोलते हैं। और इसमें रिपीटेड रिदम होता है, यानी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे पोइम में म्यूज़िक पैदा होता है। और एंड पे लाइंस के एंड में जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स की बात हुई है वो है राइम, यानी कुछ सेम साउंड्स के वर्ड्स चूज किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द लाइन, जहाँ पे राइम पैदा हो जाता है और इससे उस पोएम को गाया जा सकता है। अब हम इस पोएम के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। ये पोएम, इसका नाम है दी डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फूल का नाम है जिसे उर्दू में कहते हैं आबिए नरगिस। इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और ये पोएम 1804 को लिखी गई और इस पोएम को 1807 में पब्लिश करवाया गया इन दी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी और इसमें इसे पब्लिश करवाया गया। इस पोएम के 4 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा 6 लाइंस पर मुबनी है, यानी ये सेस्टेट है। यानी वो स्टेंजा जिसमें 6 लाइंस होती हैं उसे सेस्टेट बोला जाता है। अब इस पोएम की जो राइम स्कीम है जिसे हम फॉलो करेंगे, ए बी सी सी। अब हम अगर बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट था। अब रोमांटिक पोएट का क्या मतलब है? रोमांटिक मीन्स, रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट चली थी और इस मूवमेंट की बुनियाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही रखी थी। तो इस जो मूवमेंट थी इसमें जितने भी पोएट थे वो सब क्या करते थे, वो नेचुरल ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। उनको नेचुरल ब्यूटी के में चाहे एक फूल मिल जाए, कोई सॉन्ग मिल जाए या कोई परिंदा हो, इस तरह उन्होंने हर मौसम को, हर छोटी से छोटी खूबसूरत चीज़ पे इन लोगों ने इम्प्रेस हुए और इस पे इन्होंने पोएम लिखी। लेकिन इन सब का तकरीबन लीडर जिसे माना जाता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल थिंग्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पे इतना ज़्यादा एडमायर किया कि इसे पोएट ऑफ नेचर या फिर प्रॉफिट ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर का नाम दिया गया। डियर व्यूअर्स, ये पोएम जिसे हम पढ़ रहे हैं द डैफोडिल्स, उसका शुरू में नाम रखा गया आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी यहाँ ये पोएम का पहला टाइटल था। शुरू में इस पोएम को यही टाइटल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा था लोनली, तन्हाई। तो क्योंकि ये पोएम अप्रैल के बारे में यानी मौसम बहार के बारे में लिखी गई थी, इसमें स्प्रिंग था, रीबर्थ ऑफ लाइफ दिखाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो पोएम का थीम था उसमें जो लफ्ज़ लोनली यूज़ हो रहा था, तो ये शो कर रहा था कि ये पोएम कोई सैड पोएम है। इसलिए इस पोएम का जो थीम है यानी टाइटल है उसको बाद में चेंज करके द डैफोडिल्स रख दिया गया, क्योंकि डैफोडिल्स एक फूल है, खूबसूरती है और इस पोएम में उसी खूबसूरती की बात हो रही थी, इसलिए बाद में इसका जो नेम है वो चेंज करके दी डैफोडिल्स रख दिया गया। Okay, here is a first stanza of the poem The Daffodils. I wandered lonely as a cloud
that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. डियर व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले मैं इसे ट्रांसलेट करूंगी और इसके बाद इसमें कौन कौन से फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुए हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं वो इसको मैं डिफाइन करूंगी. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी मैं फिर रहा था तन्हा एक बादल की तरह. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो बादल जो ऊपर वादियों में, वेल्स मीन वादियाँ एंड हिल्स पहाड़, वादियों और पहाड़ों पर ऊपर तैर रहा था. फ्लोटिंग मीन पानी के ऊपर तैरने वाली कोई चीज़. तो यहाँ पे फ्लोट मीन मतलब बादल ऊपर तैर रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब मैंने अचानक एक बहुत बड़ा हजूम देखा. आ होस्ट, एक मेज़बान, ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, गोल्डन कलर के डेफोडिल्स थे वो, अभी नरगिस के फूल थे. बिसाइड द लेक, लेक मतलब उस झील के किनारे किनारे, साथ साथ बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग, वो अपने सर हिला रहे थे और नाच रहे थे इन द ब्रीज, ठंडी हवा में. डियर व्यूअर्स, अगर हम शुरू में देखते हैं लोनली एज अ क्लाउड, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है सिमिली. हम जानते हैं कि जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है और वर्ड एज यूज़ कर लिया जाए या लाइक यूज़ कर लिया जाए तो वो सिमिली होती है. तो यहाँ पे पोइट ने खुद को वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी तन्हा ऐसे एक बादल की तरह. तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ वो है सिमिली. नेक्स्ट, आई सा आ क्राउड, यानी मैंने एक हजूम देखा. अब हजूम किसे देखा, यानी बहुत सारे डेफोडिल्स थे और बहुत सारे डेफोडिल्स जो वहाँ पे मौजूद थे उसे पोइट ने क्या कहा, क्राउड. क्राउड मतलब हजूम. तो हजूम तो इंसानों का होता है, पौधों का तो नहीं हो सकता ना, और या फूलों का हजूम नहीं हो सकता. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन है गिविंग द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. गैर इंसानी या बेजान चीज़ों को इंसानी क्वालिटीज देना क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्राउड मतलब इंसानी खसूसियत किसे दी जा रही है, डेफोडिल्स को. तो यहाँ पे यूज हुई पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट लाइन में आ होस्ट, होस्ट क्या होता है, मेज़बान, क्योंकि पोइट खुद वहाँ पे चल के गया था और वहाँ पे डेफोडिल्स ऑलरेडी मौजूद थे, तो पोइट ने उसे होस्ट बोला यानी मेज़बान. तो मेज़बान कौन है, डेफोडिल्स. हकीकत में मेज़बान एक क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की. तो यहाँ भी ये होस्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन है. अब गोल्डन डेफोडिल्स, डेफोडिल्स किस कलर के होते हैं, मोस्टली डेफोडिल्स होते हैं येलो कलर के. तो यहाँ पे गोल्डन कलर जो दिया गया वो डिवाइन क्वालिटी दी गई किससे, डेफोडिल्स को, या पोइट को वो गोल्ड सोने जैसे यूनिक लगे कि पोइट ने उसे गोल्डन डेफोडिल्स का नाम दे दिया. लास्ट लाइन देखिए, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी ठंडी हवा में वो डांस कर रहे थे और फ्लटरिंग क्या थे, इधर उधर हिल रहे थे. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डांस करना, फ्लटरिंग करना तो ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन ही यूज हुई है. जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डेफोडिल्स हैं बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज. डियर व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेंजा. Continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way that stretched in never-ending line along the margin of the bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. कॉन्टिन्यूस, मुसलसल ऐसे थे जैसे चमक रहे थे, जैसे कि सितारे होते हैं, सितारे जैसे टिमटमाते हैं मिल्की वे में, यानी कहकशां में जैसे सितारे टिमटमाते हैं वैसे ही डेफोडिल्स वहाँ पे चमक रहे थे या बहुत ज़्यादा मौजूद थे. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, दे वो डेफोडिल्स वो फैले हुए थे कभी ख़त्म ना होने वाली लाइन में, अलोंग द मार्जिन, मार्जिन बॉर्डर ऑफ द बे, खाड़ी के बॉर्डर के साथ साथ कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में वो लोग फैले हुए थे, जैसे कि मिल्की वे में स्टार्स टिमटमाते हुए फैले होते हैं.
10,000 saw I at a glance। यहाँ पे पॉइंट कहता है कि एट अ ग्लैंस एक ही नज़र में मैंने तकरीबन 10,000 डेफोडिल्स देख लिए। टॉसिंग देयर हेड्स वो अपने सर जो थे वो इनको हिला रहे थे। इन सप्राइटली डांस यानी बहुत खुशी से नाचते हुए। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन को देखें तो कॉन्टिन्यूअस मुसलसल एज द स्टार्स, यहाँ पे फिर सिमली यूज हुई है। तो सिमली के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कंपैरिजन होता है बाय यूजिंग द वर्ड एज आर लाइक। तो ये स्टार्स को कंपेयर किया गया किससे, मिल्की वे में जैसे वो टिमटमाते हैं उसको डेफोडिल से कंपेयर किया गया है। तो लास्ट लाइन में है टॉसिंग देयर हेड्स यानी डेफोडिल्स अपना सर हिला रही हैं सप्राइटली डांस नाचते हुए। तो एक जो डेफोडिल्स है उसका तो सर ही नहीं होता, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। और डेफोडिल्स को मतलब बे इंतहा फैले हुए हैं, बहुत सारे हैं, ताहद नज़र फैले हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। Dear viewers, let's start the third stanza of the poem. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the shore to me has brought. The waves beside them dance. अब हम देखते हैं कि ये जो वेव्स हैं यानी कि हवा की लहरें हैं, उन्होंने भी देम मीन यहाँ पे डेफोडिल्स हैं, उनके साथ उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं दे मतलब डेफोडिल्स आउटडिड बहुत आगे आगे यानी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। यानी कि यहाँ पे डेफोडिल्स क्या कर रहे हैं, वो चमकती हुई जो वेव्स हैं वो लहरें हवा की हैं उनसे भी ज़्यादा खुशी में बहुत आगे हैं और प्रोमिनेंट हैं। द पॉइट कुड नॉट बी बट गे। अब पॉइट यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि यहाँ पे शायर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बहुत खुश हो जाता है। इन सच आ जॉकेंट कंपनी, जॉकेंट खुशी वाली कंपनी डियर व्यूअर्स आप सबको पता है कि फ्रेंड्स की होती है, जहाँ पे एक दूसरे से फेमिलियर जानने पहचानने वाले लोग होते हैं वो कंपनी होती है। यहाँ पे डेफोडिल्स को उन्होंने जॉकेंट कंपनी बताया यानी एक बहुत अच्छी कंपनी। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई। आई गेज्ड एंड गेज्ड मैं देखता रहा बट लिटल थॉट बहुत कम सोचा व्हाट वेल्थ दी शो टू मी हैज़ ब्रॉट कि ये जो सीन है, ये मंजर है, ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की दौलत लाने का बायस बना है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे डेफोडिल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं और पॉइंट उनको देख के खुश हो रहा है। लास्ट एंड फोर्थ एंड द फाइनल स्टेंजा। फॉर ऑफ मीन ऑफन, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच मीन सोफे पर आई लाई। शायर कहते हैं जब कभी अब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट आर इन पेंसिव मूड, चाहे मेरा दिमाग बिल्कुल ज़हन खाली हो या फिर मैं पेंसिव मूड में हूँ, गमज़दा हूँ, गम हूँ, सैड हूँ। दे मीन डेफोडिल्स फ्लैश ओपान दैट इनवर्ड आई बातनी आँख में डेफोडिल्स क्या करते हैं, मेरे बिल्कुल सामने, आँख के सामने आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन तन्हाई, ब्लिस मीन खुशी। तो ये जो है जो मेरी इनवर्ड आई बातनी आँख के सामने आ जाते हैं यानी इमेजिनेशन में ये मेरे आते हैं, तो तन्हाई में ये खुशी का बायस बनते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल एंड डांस्ड विद द डेफोडिल्स, और फिर मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और डेफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता है। बिल्कुल जैसे खुशी में डेफोडिल्स डांस कर रहे थे वैसे ही मेरा दिल भी खुशी में डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं माई हर्ट, दिल क्या डांस कर सकता है। यहाँ पे दिल को क्वालिटीज़ क्या दी गई, इंसानी क्वालिटीज़, जैसे इंसान डांस करता है यहाँ दिल डांस कर रहा है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। डियर व्यूअर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू गेट द पोएम वेरी वेल। और यहीं पे इस पोएम का इख्तिताम होता है।